या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आज सियासी गलियारों के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के राष्ट्रीय बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा का भोज किए मकर संक्रांति के अवसर पर, और इस दही चूड़ा भोज में बीजेपी के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता तक पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, और इस बीच पवन सिंह भी पहुंचे। और पवन सिंह दिल्ली के राष्ट्रीय बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर कह लें कि एक तरह से माहौल बना दिए। वो सोहर गा रहे हैं, तमाम तरह के भोजपुरी से लेके हिंदी सॉन्ग गा रहे हैं, और बीजेपी के तमाम लीडर दही चूड़ा भोज का आनंद लेने के साथ साथ पवन सिंह के संगीत का भी आनंद ले रहे हैं। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। दही चूड़ा बिहार की पहचान, बिहार की संस्कृति और बिहार की आत्मा है। दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में जैसे ही दही चूड़ा भोज की शुरुआत हुई, वहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू भी महसूस की गई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस आंदोलन के जरिए एक बार फिर यह संदेश दिया कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा की भी पार्टी है। इस भोज में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए, सांसद, संगठन के पदाधिकारी और दिल्ली में मौजूद बिहार से जुड़े नेता एक मंच पर दिखे। लेकिन जैसे ही भोज स्थल पर पवन सिंह ने कदम रखा, कैमरों का फोकस, कार्यकर्ताओं की नजरें और माहौल सब कुछ उन्हीं पर टिक गया। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन और अब बीजेपी के मुख्य चेहरा पवन सिंह, उनकी एंट्री किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा किसी बड़े सांस्कृतिक उत्सव जैसी थी। कार्यकर्ताओं में उत्साह, नेताओं के चेहरों पर मुस्कान और कैमरों की फ्लैश लाइट। पवन सिंह ने न सिर्फ दही चूड़ा का स्वाद लिया बल्कि अपनी मौजूदगी से पूरे आयोजन में जान डाल दी। पवन सिंह का अंदाज हमेशा की तरह सादा लेकिन असरदार रहा। उन्होंने नेताओं से खुलकर बातचीत की, कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई और बिहारी परंपरा पर गर्व जताया। उनका कहना था कि दही चूड़ा सिर्फ भोजन नहीं, हमारी पहचान है। दिल्ली में बैठकर बिहार की संस्कृति को जीना गर्व की बात है। उनके इस बयान पर तालियों की गूंज साफ सुनाई दी। पवन सिंह की मौजूदगी को सिर्फ एक कलाकार की मौजूदगी मानना भूल होगी। ये आज बीजेपी के उस चेहरों के रूप में उभर रहे हैं जो जनता, संस्कृति और राजनीति तीनों को जोड़ता है। दही चूड़ा भोज के बहाने बीजेपी ने बिहार के मतदाताओं को एक साफ संदेश दिया है। बिहार की संस्कृति, बिहारी स्वाभिमान और बिहारी चेहरा बीजेपी की प्राथमिकता है। कुल मिलाकर दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में हुआ यह दही चूड़ा भोज सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन नहीं था बल्कि राजनीतिक, संस्कृति और जन भावनाओं का संगम था। लेवे के बाद आनंद उठाए के बाद का हो भैया, हमारे भाई लोग कुछ बोला कि एक लाइन हम गुनगुना दी। और सबसे बड़ी बात कि इस मंच पे मुझे आने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मंच के सामने जे भी हमारे आदरणीय भैया, भाई, चाचा, माई, बहन, आप लोग बैठल बनी जा, खड़ा बनी जा, सबके पैर छू के प्रणाम भाई को ताली बजा के आशीर्वाद देना चाहो। पहला लाइन कि भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनोले बड़े। क्या दबा रहे हो भाई? अरे खाली कॉर्ड दबाओ ना, पता नहीं क्या क्या बजाए जा रहे हो, बस यही करो। कि हाई निकलल बिहार, सुनी पवन के पुकार, हाई निकलल बिहार, सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत हो गई। क्या बात है? और दिल से बोला जा भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। कितने हाथ में बात नहीं उठा ला जा।
उठा ला जाओ, लहरा दो जा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। प्रेम से बोला, दिल से बोला, भारत माता की जय श्री राम। भैया का हृदय से पूर्वांचल मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में दही चूड़ा का भोज करते हैं और पवन सिंह की मौजूदगी राष्ट्रीय कार्यालय में माहौल बना देता है। उनके तमाम भोजपुरी से लेकर हिंदी गानों पर नेता थिरक रहे हैं और दही चूड़ा भोज का आनंद ले रहे हैं। तब पवन सिंह से तमाम विवाद जुड़ते आए हैं, इसके बावजूद पवन सिंह बीजेपी में बने हुए हैं और पवन सिंह को बीजेपी में वैल्यू भी दिया जा रहा है। जहां भी बड़े कार्यक्रम होते हैं पवन सिंह को मुख्य चेहरा बनाया जाता है और ये स्पष्ट संदेश दे दिया जाता है कि बीजेपी में सब बराबर है, वो कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।